हाय फ्रेंड्स, बुधा ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। BSPSCL का एलिमिनेशन चैप्टर है, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इस सेकेंड पार्ट है। चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इसमें कह रहा है सोडियम लैंप के लिए ज्वलन वोल्टेज 400 वोल्ट से 600 वोल्टेज होता है। यानी सोडियम लैंप का जो ज्वलन वोल्टेज होता है वो 400 से 600 वोल्ट होता है। यानी सोडियम लैंप को चलने के लिए, यानी उसका बल्ब जलाने के लिए हम 400 से 600 वोल्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर का क्षरण प्रतिघात उच्च होना चाहिए। क्या कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त, इसमें जो सोडियम वाष्प लैंप है ना, ये मेन चीज़ है। इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। यानी सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर का क्षरण प्रतिघात उच्च होता है, यानी हाई होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है प्रेषण कार्यों के लिए प्रदीपन स्तर 500 से 600 लक्स होता है। यानी अगर कहीं आप प्रेषण कार्य कर रहे हैं तो प्रेषण कार्य करने के लिए प्रदीपन स्तर जो होना चाहिए 500 से 600 लक्स होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है चंद्रमा के प्रकाश के कारण प्रदीपन स्तर 0.3 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये मेन चीज़ है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा के प्रकाश के कारण, यानी चंद्रमा के प्रकाश के कारण, जैसे चंद्रमा के प्रकाश के कारण इसका जो प्रदीपन स्तर है 0.3 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा भार को स्विच ऑफ करने में स्पार्किंग होने का कारक उच्च प्रेरक है। जैसे आप देखिए, अगर आप जैसे कोई स्विच को ऑन ऑफ करते होंगे तो स्विच को ऑन ऑफ करते समय हल्का फुल्का स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग यानी उसमें जो चिंगारी निकलता है उसको हम स्पार्किंग बोलते हैं। हल्का फुल्का जो स्पार्किंग होता है उसका कारण होता है उच्च प्रेरक, यानी उसमें हाई करंट, यानी उसमें ज़्यादा करंट होने के कारण उसका जो है उच्च, यानी उसका उच्च प्रेरक होने के कारण उसमें स्पार्किंग होता है। यही उसका कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चौक का कार्य प्राथमिक रूप से निस्सरण को प्रारंभ करना है। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब, एक जो ट्यूब होता है जिसका नाम है फ्लोरोसेंट ट्यूब, परिपथ में चौक का क्या कार्य होता है? चौक का कार्य होता है प्राथमिक रूप से निस्सरण करना, यानी निस्सरण को प्रारंभ करना। चौक यही काम करता है। चौक जो है वो करंट को बढ़ाता है, जिससे कि प्राथमिक रूप से निस्सरण को प्रारंभ करता है, जिससे फ्लोरोसेंट ट्यूब अच्छी तरह से लाइट दे सके, यानी प्रकाश दे सके। ठीक है, आगे देखिए। आगे करा अगर ट्यूब लाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो फ्यूज हो जाएगी। बात देखिए क्या कह रहा है कि अगर ट्यूब लाइट में चौक नहीं लगाया जाएगा तो जो ट्यूब लाइट है वो फ्यूज हो जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक नियॉन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी जैसे कोई भी अगर नियॉन ट्यूब है, इसका प्रचालन करना है तो इसका जो प्रचालन होता है ना, इसके आवश्यकता वोल्टेज, यानी इसका जो वोल्टेज है ना वो ट्यूब के लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई ट्यूब अगर जितना लंबा होगा उसी के अनुसार से उसको वोल्टेज चाहिए। यानी अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसके लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, कम लंबा होगा तो उसके लिए वोल्टेज भी कम चाहिए। इसलिए सीधे सीधे ही कह रहा है कि इसका जो मतलब लंबाई के अनुसार वोल्टेज इसको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि चौक कॉइल का प्रयोग केवल AC धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप चौक लगाते हैं ना, चौक कॉइल जो होता है वो AC धारा को नियंत्रित करता है। आगे देखिए, कह रहा है प्रकाश द्वारा प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ चलता है। यानी प्रकाश द्वारा प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ चलता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग होता है। जैसे आप देखते होंगे अपने घरों में जो लाइट लगाते हैं LED वगैरह,
उसको तिरछा यानी थोड़ा सा तिरछा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रोशनी के तिरछे प्रभाव के यानी अगर रोशनी तिरछा रहेगा तो पूरा कमरा बराबर रूप से यानी सभी जगह समान प्रकाश पड़ेगा। इसीलिए हम जानबूझकर मतलब कमरे में हम होल्डर को तिरछा लगाते हैं ताकि सभी जगह प्रकाश समान मात्रा में पहुंच सके। और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि जो हमारे कमरे में जो बल्ब लगा रहता है वो कितनी ऊंचाई पर रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है, जो कि 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये भी क्वेश्चन हम हमेशा, जैसे वायरिंग एक चैप्टर है उसमें पढ़ना रहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली अधिक प्रकाश देती है। यानी एक जो सामान्य बल्ब है उससे अधिक प्रकाश कौन देता है? प्रदीप्ति नली। एक प्रदीप्ति नली जो होता है, एक कह सकते हैं आप, जो ट्यूब है उसमें एक नली के प्रकार की ही तो होता है, जो कि एक सामान्य बल्ब के अपेक्षा अधिक प्रकाश देता है, वही कह रहा। ठीक है, इसमें आगे कह रहा है कि प्रदीप्ति दीप के शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक 80% हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए पूछता है, कह रहा है प्रदीप्ति दीप के शक्ति गुणांक यानी इसका पावर फैक्टर, जो प्रदीप्ति दीप का जो पावर फैक्टर को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप उसमें संधारित्र लगाइए। अगर आप उसमें संधारित्र लगाते हैं तो उसका पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक 80% हो जाती है। यानी कोई भी प्रदीप्ति दीप है उसका अगर शक्ति गुणांक सुधारना चाहते हैं यानी पावर फैक्टर अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसमें आप संधारित्र का प्रयोग किए, जिससे शक्ति गुणांक 80% तक ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है नाइक्रोम का प्रयोग फिलामेंट के रूप में नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस है। देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा कि नाइक्रोम का गलनांक कितना होता है। तो इसका गलनांक कितना होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, इसमें पढ़िए क्या कह रहा है कि नाइक्रोम का प्रयोग फिलामेंट के रूप में नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है तथा यह कम प्रकाश व उच्च ऊष्मा प्रदान करता है। देखिए, हम अगर बल्ब में नाइक्रोम लगा देंगे तो नाइक्रोम का गुण क्या है? प्रकाश कम देना और ऊष्मा ज़्यादा। बल्कि हमें बल्ब में से क्या चाहिए? ऊष्मा कम जनरेट हो लेकिन लाइट ज़्यादा मिले। यहाँ ये उल्टा हो रहा है। यहाँ का क्या कह रहा है कि कम प्रकाश वो उच्च ऊष्मा प्रदान करता है। तो हमें ऊष्मा से तो ज़रूरत नहीं है, बल्ब के लिए तो हमें लाइट चाहिए ना, ऊष्मा कम चाहिए। देखिए, इसीलिए हम इसको बल्ब के जगह यानी बल्ब में नाइक्रोम का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? नाइक्रोम का उपयोग हम जैसे विद्युत इस्त्री में करते हैं जहाँ हमें ऊष्मा का ज़्यादा ज़रूरत होता है, हीटर में करते हैं जहाँ हमें ऊष्मा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें वहाँ ऊष्मा ज़्यादा मिलेगी तभी हीटर वगैरह से खाना वाना बना सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, घरों में पंखे एवं लैंप समांतर में जुड़े होते हैं जबकि सुरक्षा फ्यूज श्रेणी में होता है। देखिए, आप ये 10th में भी पढ़े होंगे कि हमारे घर में जो कनेक्शन होता है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं जिससे हमें वोल्टेज समान मिलता है। जबकि सुरक्षा फ्यूज, जो इसमें फ्यूज रहता है, फ्यूज श्रेणी में रहता है। ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि हमारे कनेक्शन यानी हमारे कनेक्शन वायरिंग में फ्यूज किस तरह से जुड़ा होता है, समांतर में या श्रेणी में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसमें अगर आप और पढ़िएगा डिटेल से तो आप उसमें जैसे मान लिया आपके घर में वोल्ट मीटर या अमीटर भी लगा रहता है जैसे, तो अगर आप वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं तो वोल्ट मीटर तो समांतर क्रम में रहता है, लेकिन वही एमीटर श्रेणी क्रम में होता है। आपको हम एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है मरकरी एक सिल्वरी वाइट लिक्विड मेटल है। यह ऊष्मा का कम परंतु विद्युत का अच्छा चालक है। क्या कह रहा है? यह ऊष्मा का कम परंतु विद्युत का अच्छा चालक है। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा संकेत तेजी, ये तो आप जानते ही होंगे। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि मरकरी जो है ना एक सिल्वर वाइट लिक्विड मेटल है। मरकरी जो एक धातु है जो सिल्वर वाइट लिक्विड यानी एक तरल मेटल है। यह ऊष्मा का कम परंतु विद्युत का अच्छा चालक है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 80, और संकेत तो आप जानते हैं Hg होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है Hg को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है।
क्या कहते हैं, Hg को क्या एक और नाम से क्या कहते हैं इसको, यानी इसको हम Hg को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक चौक सर्किट के पावर फैक्टर को 98% बढ़ा देता है। क्या कह रहा है, देखिए वो एक और चौक था जो कह रहा था 80% पावर फैक्टर सुधारता है, जो कि एक नॉर्मल चौक था। देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ था, इसमें भी था संधारित्र जो है, यानी ये संधारित्र जो है ये प्रदीप्ति द्वीप का पावर फैक्टर 80% सुधारता है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक चौक है जो इसी का ये हिंदी है, संधारित्र चौक ही कहा जाता है। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक चौक जो है ये बल्ब का पावर फैक्टर 98% बढ़ा देता है। यानी अगर कोई बल्ब में इलेक्ट्रॉनिक चौक सर्किट के पावर अगर दिया जाता है तो उसका पावर फैक्टर 98% बढ़ जाता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, आगे कह रहा है सबसे नवीनतम प्रकार की फ्लोरोसेंट लैंप रैपिड स्टार्ट लैंप है। देखिए इसमें एक चीज़ पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा है कि सबसे नवीनतम प्रकार के फ्लोरोसेंट लैंप रैपिड स्टार्ट लैंप है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि सबसे नवीनतम प्रकार के फ्लोरोसेंट लैंप कौन है, तो रैपिड स्टार्ट लैंप है। कौन है सबसे नवीनतम प्रकार के फ्लोरोसेंट लैंप, तो आप क्या कहिएगा, रैपिड स्टार्ट लैंप। आगे देखिए, आगे कह रहा है इंडिकेटर लैंप के पास फेज एवं न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होता है। बात सही है, अगर आप इंडिकेटर लैंप तो एक तरह का लैंप ही है ना, यानी बल्ब ही है ना, और उसको जलने के लिए तो आपको फेज और न्यूट्रल दोनों देना पड़ेगा, तभी वो जल सकता है। इसलिए कह रहा है कि इंडिकेटर लैंप के पास फेज एवं न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होते हैं, तभी वे अच्छी तरह से काम कर सकता है। यानी वो लाइन रहने पे इंडिकेट सही प्रकार से कर सकता है, जिससे हमें पता चलेगा कि नहीं बोर्ड में लाइन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है दूधिया लैंपों के भीतरी सतह पर सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। यानी जो दूधिया यानी कि उजला कलर के लैंप जो होता है ना, वो दूधिया लैंप के भीतरी सतह पर सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ का परत रहता है, जो उजला टाइप के भीतरी सतह जो अंदर में रहता है वो क्या चीज़ का परत रहता है, तो सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है व्युत्क्रम वर्ग नियम पर कार्य करने वाला फोटोमापी मैकबेथ यूमिनी मीटर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है एडिसन स्क्रू प्रकाश के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार हिस्से को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ा जाना चाहिए। देखिए आप इस तरह का एक बॉल देखे होंगे, जो इसमें गोल गोल होता है, यहाँ से बल्ब लगा रहता है। तो ये जो चूड़ीदार हिस्सा होता है ना, जिसे ये आजकल के नॉर्मल बल्ब में तो इसे फंसाने के लिए रहता है, लेकिन एक गोल जैसा रहता है चूड़ीदार, आप देखे होंगे कोई चित्र में। तो इसे यही करा है एडिसन स्क्रू, यानी एडिसन स्क्रू प्रकाश लैंप होल्डर के बाहरी, यानी ऊपर में जो बाहरी चूड़ीदार एक कह सकते हैं नट का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, गुना के जैसा बाहरी चूड़ीदार हिस्से को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपरी तार जो है वो न्यूट्रल से रहता है, और एक अंदर जो बीच में होता है वो फेज तार से होता है, जिससे वो कार्य करता नहीं है, जलता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है जब प्रदीप्ति लैंप जलता बुझता है तो उसे बंद कर देना चाहिए, अन्यथा तंतु फूक जाएगा। बात सही है, और कोई भी बल्ब जल बुझ रहा है और उसमें प्रॉपर करंट नहीं जा रहा है, कभी जा रहा है कभी कट रहा है, इसके चलते ही ना लैंप जलता बुझता है। अगर ये बार बार होता रहेगा तो उसके जो तंतु है वो फूक जाएगा मतलब जल सकता है। इसलिए हम प्रॉपर वोल्टेज उसको देते रहना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर लाइट देते रहे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में हेडलाइट में 2 तार होते हैं। ये तो नॉर्मली बात है, कोई भी जानता है कि किसी भी वाहन के जैसे अगर कोई भी लाइट अगर जला रहे हैं तो उसमें एक फेज एक और एक न्यूट्रल, यानी कि एक प्लस, यानी कह सकते हैं एक फेज एक न्यूट्रल देंगे तभी जलेगा। तो वही कह रहा है किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में हेडलाइट में 2 तार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है नियॉन लैंप के 12
मिमी व्यास से प्रवाहित होने वाली धारा 20 मेगा एम्पियर होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर नियॉन लैंप में यानी 12 मिलीमीटर व्यास है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितना होगी, 20 मेगा एम्पियर। ठीक है ना। देखिए इसके आगे अब ख़त्म हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इल्यूमिनेशन का पूरा स्मृति तथ्य ख़त्म किए। अगर आपका डिमांड होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम डालेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।